आज बात करने वाले हैं हम बाइसेप मसल के बारे में। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने इसकी टेक्निक, फॉर्म के बारे में बताया है, प्रोग्रामिंग के बारे में बताया है, प्लानिंग के बारे में बताया है कि क्या क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपका जो बाइसेप ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि बाइसेप मसल होता क्या है। ये जो आगे दिखने वाला हिस्सा है आपका आर्म का, दिस इज बाइसेप। अब जब बाइसेप कर्ल्स जब आप लगा रहे हैं तो कितनी गलतियां कर रहे हैं आपको समझ में ही नहीं आ रहा, राइट। सबसे पहली चीज समझिए कि एनाटॉमी क्या है बाइसेप की, फिर फंक्शन क्या है, उसके बाद हम मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। तो बाइसेप, ये जो मसल है आपका, दिस इज बाइसेप, ठीक है। बाइसेप यानी कि बाई मीन्स टू एंड सेप्स हेड, टू हेड्स। सो शॉर्ट हेड अंदर का आपका, लॉन्ग हेड जो मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। उसके बाद आता है आपका ब्रैकियालिस, दिस लिटिल गाय, दिस इज कॉल्ड ब्रैकियालिस। एक और आता है आपका ब्रैकियोरेडियालिस जो आपके फोर आर्म्स में भी अटैच होता है और यहाँ पे आपका ओरिजिनेशन है इसका। जब हम दो चीज समझ गए, जब हम बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो मैक्सिमम फोकस होना चाहिए वो बाइसेप ब्रैकियाई यानी कि शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड में होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपका ब्रैकियालिस ट्रेन हो जाता है तो इट्स ऑलराइट। एनाटॉमी समझने के बाद अब फंक्शन समझिए कि आपका बाइसेप ब्रैकियाई का फंक्शन क्या है। बाइसेप ब्रैकियाई का फंक्शन है आपके आर्म को सुपिनेट करना। सुपिनेशन मतलब क्या होता है? जब आपका आर्म, जो आपका हाथ है वो सामने की ओर फेस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अ सुपिनेटेड पोजीशन, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोनेटेड, दिस इज न्यूट्रल। अब यूजुअली जब हम खड़े होते हैं तो हम न्यूट्रल पोजीशन में ही खड़े होते हैं, इस तरीके से एक नॉर्मल पोजीशन है इंसान की। लेकिन बाइसेप का अगर फंक्शन हमें कराना है, बाइसेप को काम कराना है, तो हमें सुपिनेट करना पड़ेगा। अगर हमें अपने आर्म को सुपिनेट करना है, अपने फोर आर्म को, दैट मीन्स बाइसेप हमारा काम कर रहा है, ये बाइसेप का काम है ऐसा करना। एक और फंक्शन बताता हूं मैं आपके ब्रैकियालिस का, राइट। ब्रैकियालिस का फंक्शन क्या है कि सेम चीज आपके आर्म को सुपिनेटेड से प्रोनेटेड करना और प्रोनेटेड से सुपिनेटेड करना, ये आपके ब्रैकियालिस का काम है। सो बाइसेप ब्रैकियाई एंड ब्रैकियालिस दोनों ही सुपिनेशन में काम आते हैं। इसके बाद एक और फंक्शन है इनका, फ्लेक्शन, राइट, यानी कि आपके आर्म को फ्लेक्स करना एल्बो जॉइंट से। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बाइसेप ब्रैकियाई एंड ब्रैकियालिस। सो अब इन दोनों फंक्शन को समझने के बाद जब हम बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं तब हमें समझ में आता है कि बाइसेप कर्ल्स लगाने कैसे हैं। अब जब लोग बाइसेप कर्ल्स लगा रहे होते हैं तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि आर्म को हमेशा न्यूट्रल में रखते हैं, यानी कि न्यूट्रल एंगल पे, राइट। न्यूट्रल में एंगल में रखते हुए फिर उसके बाद सुपिनेटेड करते हैं। आई नो कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसा करते हैं, लेकिन हर वो चीज जो बॉडी बिल्डर करते हैं उसको कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो फंक्शन समझिए यहाँ पे बाइसेप का क्या है। बाइसेप का फंक्शन है आपके सुपिनेट करना फोर आर्म को। जब आप सुपिनेटेड पोजीशन में रहेंगे, सिर्फ इस पोस्चर में भी आपका बाइसेप में बहुत टेंशन होगी। सो दिस इज व्हाट यू वांट, बाइसेप में टेंशन रहे और ऑल द वे थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन वो टेंशन मेंटेन रहे। कहीं पे भी आपने न्यूट्रल ग्रिप में ले आए अपने आर्म को तो ये बाइसेप ब्रैकियाई से टेंशन चली जाएगी, फिर आपका ब्रैकियोरेडियालिस और थोड़ा बहुत ब्रैकियालिस काम करने लगेगा, जो हम नहीं चाहते बाइसेप कर्ल्स में। सो फोकस सुपिनेटेड पोजीशन में रखिए हमेशा आर्म को, और ऑल द वे जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें और नीचे ना ले जाएं तब तक आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसा इसीलिए करते हैं और कर पाते हैं क्योंकि मसल एंड माइंड कनेक्शन 200% लेवल पे होता है, राइट। सो अगर वो इतना मूवमेंट भी यहां से लेके आ रहे हैं और फिर उसके बाद सुपिनेट कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि उनका बाइसेप ब्रैकियाई कॉन्ट्रैक्ट करना है उन्हें, राइट। सो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस है और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इतने ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए आप ऑलवेज सुपिनेटेड पोजीशन में रहे हैं बाइसेप कर्ल जब आप डंबल से लगा रहे हैं। अब जो ये दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको गलत फॉर्म सिखा रहा हूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये धारणा है कि ये गलत फॉर्म है। वो गलत फॉर्म क्या है कि अपने एल्बो को मूव करना जब आप बाइसेप लगा रहे हैं। ये मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था। अक्सर बाय द बुक्स अगर आप जाएं तो डेफिनेटली आपको एल्बो को मूव नहीं करना है, यही दिस इज कॉल्ड बाइसेप कर्ल्स। लेकिन बाइसेप कर्ल्स लगाते हुए भी अगर हम अपने मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन को, पीक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं किसी टेक्निक से, तो वो करना पॉसिबल है और कर सकते हैं ऐसा, यानी कि अपने एल्बो को थोड़ा मूव किया जा सकता है, राइट। मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आप यहां से मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, बाइसेप कर्ल करते हुए आपने एल्बो को मूव किया और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन को आपने बढ़ाया, तो इट्स परफेक्टली फाइन। ये कोई गलत फॉर्म नहीं है, ये सही फॉर्म है और लोग ऐसा करते हैं, प्रो बॉडी बिल्डर्स करते हैं, एडवांस एथलीट्स करते हैं और उसका बेनिफिट उन्हें मिलता है। नाउ
अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सही फॉर्म बताता हूं कि अगर ऐसा करना है तो कैसे करना है। सो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका शोल्डर फ्लेक्स हो रहा है, यानी कि शोल्डर की भी मूवमेंट हो रही है, एंटीरियर डेल्ट इसमें काम कर रहा है, तो इसीलिए लोग बोलते हैं चीटिंग हो रही है। नाउ जब आप इस तरीके के एल्बो को मूव करेंगे तो कब करना है? हमेशा एंड ऑफ द मूवमेंट, यानी कि आपका रेंज ऑफ मोशन जब शुरू हो रहा है तब मूव नहीं करना है शोल्डर को, टुवर्ड्स द एंड। देखिए टुवर्ड्स द एंड यानी कि मिडवे के बाद आप शोल्डर को मूव कर रहे हैं, हल्का सा मूव, लेवरेज ले रहे हैं ताकि आपका पीक कॉन्ट्रैक्शन बढ़े, एल्बो थोड़ा सा मूव हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप शुरू से ही आप ऐसा मूव करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आपका फ्रंट डेल्ट यानी कि एंटीरियर डेल्ट आपका काम करने लग जाएगा, जो गलत फॉर्म होगी। कॉन्ट्रैक्शन परफेक्टली फाइन, स्ट्रेच लेके आए नॉर्मल में, एंड कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा पॉइंट मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जो बेसिक गलती लोग करते हैं वो ये कि बॉडी को बहुत मूव करते हैं। अब देखिए मैं बेंच में ऐसे ही नहीं बैठा हुआ हूं, इसीलिए बैठा हूं ताकि आपको पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं बेंच में बैठता हूं, इस तरह की बेंच जो हाफ बेंच है आपकी, ये आपके बैक को सपोर्ट देती है। आप इसमें नॉर्मल बेंच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो इंक्लाइन डिक्लाइन वाली बेंच, यूटिलिटी बेंच, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है? जब आप विदाउट बेंच लगाते हैं बाइसेप कर्ल, स्टैंडिंग या सिटिंग, तो आपका बॉडी का मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है, बॉडी बहुत रॉक करती है, और जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी नहीं आती। जो आइसोलेशन हमें चाहिए बाइसेप मसल्स में, बाइसेप ब्राचियाई में स्पेसिफिकली बाइसेप कर्ल लगाते हुए, विच इज एन आइसोलेशन मूवमेंट, वो नहीं हो पाता। सो जब मैं इस तरीके का पोजीशन लेता हूं, इस तरह का पोस्चर लेता हूं, तो देखिए मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। किसी भी तरह की चीटिंग मेरे बॉडी का लेवरेज में नहीं ले सकता, यानी कि ये स्विंग करने वाला जो इफेक्ट है वो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। फिक्स किया सुपिनेटेड पोजीशन में, एंड देन ऑल द वे अप, बिना किसी भी अदर पार्ट के इस्तेमाल के, सिर्फ और सिर्फ बाइसेप आइसोलेट हो रहा है। यस, आखिरी में हम शोल्डर को हल्का सा फ्लेक्स कर रहे हैं, बट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन बाइसेप के पीक में बढ़ाने के लिए, बाइसेप के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ही हम सिर्फ ये चीज कर रहे हैं, कोई चीज कम करने के लिए या फिर शोल्डर को ट्रेन करने के लिए नहीं कर रहे। सो अंडरस्टैंड दिस। इस तरीके से जब आप बाइसेप कर्ल्स लगाएंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तब देखिएगा कि आपको कितना फ़र्क महसूस होता है। जो लोग भी कमेंट करते हैं ना, आप सर बाइसेप ग्रो नहीं हो रहा, 3 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, 6 महीने से प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाइसेप ग्रो नहीं हो रहा, मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ, कैलोरी सरप्लस में हूँ, बहुत खाना खा रहा हूँ, बाइसेप ग्रो नहीं हो रहा, यही गलतियां होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है गाइस। कॉन्शियस एफर्ट, पता होना चाहिए कि मुझे हर बार ऐसा ही करना है, हर बार ऐसा ही करना है, भूल के फिर से वापस गलती नहीं करनी है। तो ये चीज़ जब होने लगेगी लाइफ में ना, तो चीज़ें बहुत आसान होगी और रिजल्ट मिलना चालू होगा। और वीडियो पसंद आएगी तो डेफिनेटली लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।